वह जग्गू डॉन काम से वापस अपने घर आता है। घर के बाहर जग्गू का बॉडी गार्ड अकेला था। उसे अकेला देखकर मरीना उसके पास आती है और बातों बातों में वो बॉडी गार्ड को ये बता देती है कि आजकल शॉन और चमकीली एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताने लगे हैं और रात रात बार शॉन चमकीली के साथ रहता है। ये सुनकर बॉडी गार्ड मरीना को बताता है कि तुम टेंशन मत लो, हमने हमारे आदमी छोड़ रखे हैं जो हर टाइम चमकीली पर नजर रखते हैं। उधर जग्गू डॉन पूरा दिन चमकीली के साथ बिताकर रात को वापस काम पर चला जाता है। जग्गू के वहाँ से जाते ही चमकीली शॉन को अपने घर बुला लेती है क्योंकि उसे शॉन के साथ पलंग तोड़कर बहुत मजा आया था और शॉन का हथियार भी काफी तगड़ा था, इसलिए वो आज भी शॉन से अपनी गुफा में धमाके करवाती है। सब कुछ हो जाने के बाद शॉन चमकीली से जग्गू डॉन के बारे में पूछता है तो चमकीली सैड होते हुए बताती है कि जग्गू मुझे हमेशा के लिए कई और भेजने वाला है, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं उसे रोक सकती हूँ। ये सुनकर शॉन उससे पूछता है कि हाँ बेबी बताओ मुझे क्या करना होगा। तो चमकीली शॉन को वो जहरीला इंजेक्शन दिखाकर बताती है कि मैं ये इंजेक्शन जग्गू को लगाकर हमेशा के लिए किस्सा खत्म करना चाहती हूँ। ये बात सुनकर तो शॉन की हवा टाइट हो गई और वो जल्दी से वहाँ से अपने घर जाने लगता है। जब शॉन चमकीली के घर से निकलता है तो जग्गू के आदमी उसकी वीडियो बना लेते हैं। अगले दिन शॉन अपनी जॉब से वापस घर आ रहा था तो रास्ते में जग्गू डॉन के आदमी शॉन को किडनैप कर लेते हैं और उसे एक जगह ले जाकर बांध देते हैं। अब शॉन के सामने जग्गू डॉन था जो कि गुस्से से लाल पीला और रहा था क्योंकि शॉन ने उसकी पत्नी के साथ जोरदार तरीके से घपाघप किया था। शॉन जग्गू से अपनी हरकत के लिए माफी मांगता है लेकिन जग्गू डॉन शॉन की अच्छे से धुलाई करता है और उसे गन दिखाकर धमकी देता है कि आज के बाद अगर तू मेरे बीवी के आसपास दिखा तो मैं तेरा डंडा ही उड़ा दूंगा। धमकी देने के बाद जग्गू के आदमी शॉन को उसके घर के बाहर फेंक कर चले जाते हैं। फिर रात को जग्गू चमकीली के पास आकर उसकी भी अच्छे से धुलाई करता है क्योंकि उसकी ही बुलबुल में कीड़ा था, जिसको सही करने के लिए जग्गू चमकीली की गुफा में दे बम गिराता है जिससे चमकीली की चीखें घर के बाहर भी सुनाई देती है। यहाँ तक कि शॉन के घर भी चमकीली की चीख सुनाई देती है, पर माइक और रूपाली शॉन को चमकीली की हेल्प करने जाने से मना करते हैं क्योंकि अगर अब जग्गू डॉन ने शॉन को चमकीली के पास देखा तो वो शॉन को जान से मार देगा। उधर जग्गू डॉन चमकीली को सबक सिखाकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद चमकीली शॉन से उसका हाल चाल जानने आती है। शॉन जब चमकीली को बुरी हालत में देखता है तो वो चमकीली का साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद अगली शाम जब जग्गू डॉन चमकीली से मिलने आता है तो वो ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर जग्गू डॉन को पिला देती है और बड़े प्यार से जग्गू डॉन को रूम मिलाकर उसका माहौल बनाने लगती है, पर थोड़ी ही देर में गोलियों का असर होने लगता है और जग्गू बेहोश हो जाता है। ये देखकर चमकीली जल्दी से शॉन को कॉल करके अपने घर बुला लेती है। शॉन जब घर आता है तो चमकीली जहरीला इंजेक्शन तैयार करके जग्गू को लगाने लगती है, लेकिन तभी जग्गू को होश आ जाता है और वो चमकीली और शॉन दोनों को मारने लगता है। जग्गू चमकीली को मारने ही वाला था कि तभी शॉन जग्गू को जहरीला इंजेक्शन लगा देता है, जिससे जग्गू की मौके पर ही मौत हो गई थी। जग्गू के मरते ही चमकीली शॉन को वहाँ से भगा देती है क्योंकि वो शॉन को इस मीटर में नहीं फंसाना चाहती थी। अगली से सुबह शॉन की जब आँख खुलती है तो पुलिस वाले उसे जग्गू के मर्डर के इल्जाम में उसे पकड़ लेती है। दूसरी तरफ चमकीली जग्गू के सारे पैसे लेकर अपने भाई के पास जाती है और दोनों देश छोड़कर जाने की प्लानिंग करते हैं। दरअसल बात यह है कि वो चमकीली का भाई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था। इन दोनों ने मिलकर ही ये योजना बनाई थी और इसी के जाल में शॉन फंस चुका था। इसका मतलब यही कि लड़की के अपर भरोसा नहीं करने का। इसी के साथ मिलते हैं अगली मूवी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।